Oh
के लिए हमारा बाबा जान, हाय बाबा जान, कर रही है सकीना ये रो रो शिमर देता है हमको यहाँ घुड़ किया बाबा जान, 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 शिमर देता है हमको यहाँ घुड़ किया बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, कर रही है सकीना ये रो रो पुछते नागा ते बाबा गिराई गई बाबा जख्मी हुई तब मेरी पसलियां बाबा जान, बाबा
चलते ना के थे जब कसती थी रातियाँ कर रही है सकीना ये रो रो बयां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान खून कानों से बाबा है जारी मेरे मुझ पे थोड़ा तरस भी न आया उसे शिमर ने इस तरह की है बालियां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान कर रही है सकीना ये रो रो बयां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान आपके वास्ते में तरसती रही शिमर के सामने बाबा रोती रही इतना रोई कि रुकती न थी हिचकियां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान शिमर देता है हमको यहाँ घुड़कियां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाल मेरा पकड़ कर है खींचा गया और रुख पर कहीं भी तमाचा लगा देख कर मुझे रोती रही बीबियां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान कर रही है सकीना ये रो रो बयां बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान काश अम्मो जो होते न छिनती रेदा फिर न खैमा जलाते ये फौजे जफा पर यहाँ पे लुटा सब मेरा आशियाँ बाबा जान
हर कदम पे नहीं देते थे घुड़कियां शिमर देता है हमको यहाँ घुड़कियां बाबा जान बाबा जान। मसरूफ इबादत थी अंजुमन मासूमिया नौगांव अम्बेडकर नगर। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन जीरत आज़ाद गांधीपुर के साबिक़ बयास और दस्ते से रुआएं और शहजादी की बारगाह में पुरसा पेश करें। अंजुमन जीरत आज़ाद गांधीपुर। वफादार कहाँ हो अबुल फात है अलमदार है वफादार कहाँ हो। सदा के चंद बंद बतौर खास समात करें हजरात, जहाँ जहाँ भी हजरात हैं इंशाअल्लाह है अबुल फात है अलमदार है वफादार कहाँ हो। कब से सदाएं देती है तुझको ज़ैनब लाचार कहाँ हो। कब से सदाएं देती है तुझको ज़ैनब लाचार कहाँ हो। तेरी बहना है मुसीबत में कहाँ हो भैया, कोई अपना नहीं गुर्बत में कहाँ हो भैया। हम गिरे हैं गमाफत में कहाँ है भैया, लेके खुले सर फिरते हैं दर दर, हमको सितमगार कहाँ हो। घर से निकली थी मैं साए में अलम के तेरे, हर कदम साथ थे 18 बराबर मेरे। आज हर सिमत से ज़ैनब को है दुश्मन घेरे, हाय ये किस्मत कोई नहीं है मेरा तरफदार कहाँ हो। कहाँ जाते थे तेरा नाम जो सुन कर गाजी, उनके हाथों में नजर आते हैं पत्थर गाजी। है निशाना तेरी बहनों का खुला सर गाजी, मेरे मुहाफिज तेरे निगहबान
लोग हंस हंस के हमें मार रहे हैं भाई, और हम बेबस लाचार खड़े हैं भाई। हाथ हम सब के पसे पुष्ट बंधे हैं भाई, चारों तरफ से होती है हमसे संग की बौछार। कहाँ हो मेरे भैया की यतीमां को सताते हैं तू, यूं सकीना को तेरी याद दिलाते हैं तू। उसको पानी से भरी मश्क दिखाते हैं तू, सर को झुकाए उनको छुपाए रोती है गमखार। कहाँ हो वफादार कहाँ बेड़िया तुमने पहनते हुए देखा, हथकड़ी हाथ में लंगर न कमर में देखे, जवानी में नजर आता था भैया बूढ़ा। मुसलसल लबे ज़ैनब पे सफर में नौहा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी आबाद था। मुसलसल लबे ज़ैनब पे सफर में नौहा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी आबाद। नौहा समाप्त करेंगे हजरात, जहाँ जाने हजरात हैं इंशाअल्लाह मसाब होंगे। था मुसलसल लबे ज़ैनब पे सफर में नौहा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी आबाद। और यहाँ से बंद बतौर खास समाप्त करेंगे हजरात। बेड़िया तुमने पहनते हुए देखा नाव से, हथकड़ी हाथ में लंगर न कमर में देखे। बेड़िया तुमने पहनते हुए
करने देखे, वो जवानी में नजर आता था भैया बूढ़ा, में नजर आता था भैया बूढ़ा, वो जवानी में नजर आता था भैया बूढ़ा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, हम सफर में नौहा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, सर खुले लेके वो फूफियों को चला है कैसे, या खुदा जाने अभी माँ की गैरत जाने, सर खुले लेके वो फूफियों का चला है कैसे, या खुदा जाने अभी माँ की गैरत जाने, शर्म से सर बाजार झुका रहता था, सर बाजार झुका रहता था, शर्म से सर बाजार झुका रहता था, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, हम और ये बंद बतौर खास समाप्त करेंगे हजरात। तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, बाप को अपने कफन तक न पहना पाया है, शाम तक लेके कसक दिल में चला आया है, बाप को अपने कफन तक न पहना पाया है, शाम तक लेके कसक दिल में चला आया है, बेकफन बाप मकतल में फिसर है जिंदा, बाप मकतल में फिसर है जिंदा, बेकफन बाप मकतल में फिसर है जिंदा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, हम सफर में नौहा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, घुड़किया पानी से गिरना को लई देते हैं, पे चला देते हैं, घुड़किया वाली सकीना को ले देते हैं, खाने दिले आबिद पे चला देते हैं, जब तड़पती थी वो आबिद भी तड़प जाता था, जब तड़पती थी वो आबिद भी तड़प जाता था, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास,
और ये भी बन बतौर खास समाप्त करेंगे हजरात। तुमने देखे नहीं ज़ैनब पे बरसते पत्थर, तुमने ज़ैनब की भी देखी नहीं छिनती चादर, तुमने देखे नहीं ज़ैनब पे बरसते पत्थर, तुमने ज़ैनब की भी देखी नहीं छिनती चादर, तुमने आबिद को कहा मौत से लड़ते देखा, तुमने आबिद को कहा मौत से लड़ते देखा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, सफर में तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, कैसे जिंदा थी यही सोच के मैं जिंदा थी, कैसे जिंदा था यही सोच के मैं जिंदा थी, हमने नजदीक से आबिद की ज़ईफ़ी देखी, शाम कूफा में कई बार है मरते देखा, कई बार है मरते देखा, शाम कूफा में कई बार है मरते देखा, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास। और आखिरी बंद समाप्त करें हजरात। सफर में नौहा तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, उसने दफनाई है जिंदा में बहन की मैया, बेकसी रोई बहुत देख उसकी गुर्बात, उसने दफनाई है जिंदा में बहन की मैया, बेकसी रोई बहुत देख उसकी गुर्बात, कैसे जंजीर बंधे हाथों से है दफनाया, जंजीर बंधे हाथों से है दफनाया, कैसे जंजीर बंधे हाथों से है दफनाया, तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास। और मक्ते का मुलाजा फरमाइए हजरात। सफर में नौहा तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब्बास, कौन सजा की लिख सकता है अहमद गुरबात, जिस पे अरमान थी आफत पे भी टूटी आफत, कौन सजा की लिख सकता है अहमद गुरबात, जिस पे अरमान थी आफत पे भी टूटी आफत, उसके दुख दर्द
बयां कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, उसके दुख दर्द बयां कोई नहीं कर सकता। तुमने सजा की गुर्बत नहीं देखी अब, मसरूफ इबादत है अंजुमन ज़ीनत आज़ाद गाजीपुर। इसके एक नहर के फौरन बाद नहर मातम सीना जनी के लिए आमादा रहे अंजुमन हुसैन का सैदपुर। एक ऐलान इंशाअल्लाह 15 अगस्त 20 सफर मुजफ्फर को कदीम दिलों से हमारी लोटपुर में अपने मुअय्यना वक्त पर ठीक 5 बजे सुबह बरामद की जाएगी। आप तमामी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। 15 अगस्त 5 बजे सुबह को दिलों से हमारी लोटपुर में 5 बजे सुबह में बरामद होगी। आप तमामी हजरात से शिरकत की इस्तदुआ है। फिलहाल मसरूफ मातम में अंजुमन ज़ीनत आज़ाद इसके एक नौहे के बाद फौरन नौहे मातम के लिए आमादा रहे अंजुमन हुसैन आज़म के सोगरा से कहे कौन की मारे गए अकबर, गश सोच के खाती है यही ज़ैनब मुज़्तर। सोगरा कहे कौन की मारे खाती है यही लबे मुझकर। सोगरा से कहे कौन की मारे गए अकबर, गश सोच के खाती है यही ज़ैनब मुज़्तर। सोगरा से कहे कौन की मारे गए अकबर, गश सोच के खाती है यही। सोगरा से कहे कौन की मारे गए अकबर, गश सोच के खाती है यही ज़ैनब मुज़्तर। उम्मीदों की दुनिया लिए वो
सुनते ही खबर मरने की मर जाए नफा है। सुनते ही खबर मरने की मर जाए नफा है। बस सोच के खाती है यही ज़ैनबे मुज़्तर। सोगरा से कहे कौन की मारे बरबनाए फरमाइश काफ़ी मोमिनीन की फरमाइश है ये नवा पेश करने के लिए, लिहाजा मैं नवा पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ ज़रात हैं तवज्जो का तालिब हूँ। एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। तसव्वुर शर्त है बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से नवा पेश करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हज़रात हैं समाअत फरमाएँ, मतलब पेश खिदमत है, समाअत फरमाएँ। कहती है फ़ातिमा ज़हरा मेरे बाबा कहती है जहाँ जहाँ ज़रात है समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। तसव्वुर शर्त है कहती है फ़ातिमा ज़हरा मेरे बाबा कहती है कब से बीमार है तन्हा मेरे बाबा कहती है। जहाँ जहाँ ज़रात हैं समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। आपके साथ मेरे घर के उजाले भी गए। आपके साथ मेरे घर के उजाले भी गए। छोड़ कर मुझे तो सभी चाहने वाले भी गए। किस कदर घर है अकेला मेरे बाबा कहती है फ़ातिमा ज़हरा मेरे बाबा आप परदेश में है देखिए क्या होता है। आप परदेश में है देखिए क्या होता है। आज बीमारी को कुछ दर्द सेवा होता है। दम निकल जाए ना मेरा मेरे बाबा कहती है फ़ातिमा ज़हरा मेरे बाबा
मेरे भैया अली के पर ये सुखन भूल गए, राह तकती है मदीने में बहन भूल गए, कोई खत भी नहीं लिखा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा सोचती हूँ कि है ऐसी घर पे मुसीबत कैसी, 6 महीने की है जा और सफर की गर्मी, जाने बेशी है कैसा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा उनको कैसे हुई सुगरा की जुदाई मंजूर, तो जहां में मेरे मुँह की वफा है मशहूर, वो भी आए नहीं बाबा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा घर है वीरान मेरा, जी नहीं लगता बाबा, घर है वीरान मेरा, जी नहीं लगता बाबा, अब मेरे दिल में है बस एक तमन्ना बाबा, देख लूं भाई का सेहरा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा ये जुदाई है मेरी मौत का समा बाबा, मुझको डसता है मेरा खाना वीरा बाबा, कहीं मर जाए ना सुगरा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा मेरे भैया अली के पर ये सुखन भूल गए, राह तकती है मदीने में बहन भूल गए, कोई खत भी नहीं लिखा मेरे बाबा कहती है फातिमा सुगरा, मेरे बाबा कब से बीमार है तन्हा मेरे बाबा
अज़ीज़ान मोहतरम मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा, मुसलसल 2 महीने होने वाले हैं जब से आपने हिलाल मुहर्रम देखा है, जब से फलक पर मुहर्रम का चांद देखा है, तब से बेचैन है। और जगह जगह जाकर अंजुमन हाय मातमी ख़ास तौर पे उलमा ज़ाकिरीन शुअरा खुतबा ख़ास तौर पर जगह जगह जाकर एक दुखियारी माँ को उसके लाल का पुरसा पेश कर रही हूँ। आज हम इकट्ठा हुए हैं, आज जमा हुए हैं उसी सिलसिले में। आज वो गुन्मा 1 साल की कैद मशक्क़त को निभाकर आज़ाद हो रहा है। रवायतों में लिखा है, उलमाओं से सुना होगा, खुतबाओं से सुना होगा, ज़ाकिरीन से सुना होगा कि बलीग़ खुतबा ज़ैनब सज्जाद का शाम के दरबार में रिहाई का सबब बना। जब चौथे इमाम ने खुतबा दिया तो यजीद के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। यजीद परेशान हो गया, यजीद की घर के अंदर बगावत होने लगी। यजीद परेशान हो गया कि अब मेरा तख्त चला जाएगा, मेरा ताज चला जाएगा। घबरा के रिहाई का हुक्म दिया। 12 आपने सुना है, रवायतों में भी है और उलमाओं से मुसलसल आप सुनते रहते हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा मुतालिया कहता है, मेरी आंखें कहती हैं, मेरी फिक्र कहती है, मेरा नजरिया कहता है एक सबब और था जिससे यजीद मलऊन घबरा कर रिहाई दी है, आज़ाद किया है अहले हरम को। वो जानते हैं वजह क्या? अगर एहसास कर लेंगे, अगर दिल पर महसूस कर लेंगे तो ये एक जुमला सारी इबादत पर भारी है। वो था जनाबे सकीना का मुसलसल अपने बाप पे गिरिया करना। ये रिहाई का सबसे बड़ा सबब हम मानते हैं। मेरा नजरिया कहता है, मेरी फिक्र कहती है कि जनाबे सकीना की गिरियोजारी ने मुसलसल यजीद को परेशान कर दिया था और यजीद ने उसी सबब से रिहा किया है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब कोई कैद मशक्कत से आज़ाद होता है, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, तो बड़ा खुश होता है कि हम कैद से आज़ाद हुए, हमें कैद से रिहाई मिली, हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये कैसे कैदी हैं अपनी रिहाई पे मातम कर रहे हैं। ये रिहाई पे खुश नहीं हुए हैं, अपनी रिहाई पे मातम किया। अल्लाह जाने कैसे कैदी थे कि अपने आज़ाद होने पे अपना मातम कर रहे। क्यों न करे, जाए तो कहाँ जाए? ये बीबियाँ जिनकी गोदियाँ आबाद थी खाली है, ये बीबियाँ जिनकी मांगे आबाद थी खाली है, क्यों न मातम करे? अब कैद से छुट्टी है तो सवाल और पैदा हुआ, ये जाए तो कहाँ जाए? इनके वारिस करबला के मैदान में सो रहे हैं। जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा की गिरफ्तारी सबब बनी। मैंने जैसा कि बताया, मुसलसल घबरा कर जब बीबी अपने बाप को शाम के जिंदान में रोती थी तो यजीद की नींद में खलल पड़ता था, यजीद के सोने में खलल पड़ता था। यजीद ने हुक्म दे दिया कि इस बच्चे को इसके बाप का सर दे दिया जाए। अल्लाहु अकबर, इस बच्चे को इसके बाप का सर दिया जाए ताकि ये बच्चे अपने बाप का सर पाके कुछ देर के लिए चुप हो जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह, क्या मशीयत थी, क्या परवरदिगार की मंशा थी। जब सकीना को बाप का सर मिला है ना, बाप के सर पे अपने रुखसार को रख के कहा, ए बाबा मैं सदा देती रही तुम नहीं आए, ए बाबा न तुम आए न अम्मू आए, ए बाबा मैं तमाचे खाती रही तुम नहीं आए, ए बाबा मैं रिस्मान में बांधी गई तुम नहीं आए, ए बाबा मैं कैदिए जिंदान बनी तुम नहीं आए, ए बाबा मैं शाम के जिंदान में घुट घुट के जी रही हूँ तुम नहीं आए। बैन करते करते बाप के सर से बच्ची खामोश हो गई। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये मंजर देखा तो जनाबे ज़ैनब ने सैयद
सज्जाद से कहा बेटा देखो सकीना है भी कि नहीं, देखो सकीना है भी कि नहीं। जनाब सैयद सज्जाद ने सकीना की नब्ज़ें पकड़ी, कहा फूफी अम्मा सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। जो बच्ची अपने बाप पे रोती थी वो मर गई। ये रिहाई का सबसे बड़ा सबब है, ये रिहाई का सबसे बड़ी वजह है। जनाब सकीना शाम के जिंदान में मर गई। मुझे शहादत दफन नहीं पढ़ना है, बस जो अय्याम चल रहे हैं, आज बीबियां रिहा हुई हैं। 2 मिनट में मसाइब सुन लीजिए, आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ, आपकी अंजुमन आपके हवाले करता हूँ। ये बीबियां गिरियोजारी करने लगी। सकीना के जनाजे पे एक आहो बुका हुआ, जिंदान में एक महशर बपा हुआ। यजीद ने रिहाई का हुक्म दिया। सैयद सज्जाद फूफी के पास आए, ए फूफी अम्मा यजीद मलऊन कहता है हमने तुम्हें आजाद किया। जनाब ज़ैनब कहती नहीं बेटा, हमारी कुछ शर्तें, ये वो कैदी है जो अपनी शर्तें मनवा के रिहा हुए। कहा नहीं बेटा सैयद सज्जाद, हमारी शर्तें हैं, हम अपनी शर्तों पर रिहा होंगे, हम अपनी शर्तों में रिहा होंगे। इस यजीद पुलिस से कह दो कि हमारे लूटे हुए तबरुकात दे दे और हमारे लिए इसी महल में बानी अज़ा है जनाब ज़ैनब, इसी महल में एक गोशा खाली कर दे, एक जगह खाली कर दे जहां हम अपने भैया हुसैन का मातम कर सके। जनाब सैयद सज्जाद बीबी ज़ैनब का पैगाम लेकर यजीद के पास आए, कहते हैं मेरी फूफी अम्मा कहती है कि मेरे लूटे हुए तबरुकात दे दो। यजीद मलून कहता है लूटे हुए तबरुकात का तो पता नहीं है, लूटे हुए तबरुकात का तो मालूम नहीं है, कौन लूटा, कौन लूट के कहाँ ले गया, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, न मुझे मिल पाएगा। हाँ इतना कर देता हूँ, उस तबरुकात की कीमत बता दो, उस तबरुकात की कीमत बता दो, मैं वो कीमत अदा करता हूँ, तुम्हें रिहा करता हूँ, मकान खाली करता हूँ, मातम कर लो। ये सबसे बड़ी जीत है यजीद के महल में। हुसैन का मातम, जो हुसैन की आवाज को दबाना चाहता था, जो हुसैन की आवाज को बंद कर देना चाहता था, उसी के महल में जनाब ज़ैनब ने अपने भैया की फर्शे अज़ा बिछाई। जब ने कहा कि हम कीमत देने को तैयार हैं, तो चौथे इमाम ने कहा तुम मेरे बाबा के खून बहे की कीमत क्या देगा, तू मेरे फूफियों की चादर की कीमत क्या देगा। तेरे खजाने में इतनी दौलत नहीं है, तेरे पास इतना खजाना नहीं है जो मेरी फूफी की रिदाओं की दौलत दे सके, जो तू मेरे बाबा के लूटे हुए असबाब की दौलत दे सके। अलकिस्सा मुख्तसर, बीबियों की रिहाई हुई, जिंदान खाली किया गया। शान की औरतों को ज़ैनब ने बुलाया, शान की औरतों को ज़ैनब ने बुलाया। 10 दिन मुसलसल अपने भाई की सफ़े अज़ा बिछाई, अपने भाई का मातम किया। जब मातम कर चुकी, जब काफिला जाने के लिए रवाना हुआ, तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा हमारियों को काला कर दो, बेटा हमारियों को काला कर दो और काले अलम सजा लो, ताकि लोग देखें तो पहचाने तो पूछे तो हम बताएं कि ये हुसैन के अज़ादार है, ये हुसैन के मातमदार है, जो अपने भाई का चहलुम करने आज़ाद होकर कैद की मशक्कत से जा रहे हैं। करबला अपने भाई का चहलुम करने के लिए काली अमारियां आई, काले परचम आए। अब उसके बाद लूटे हुए तबरुकात आने लगे, हर एक शहीद का सर आया, सबने पढ़ के अपनी आगोश में लिया, मातम किया। और मोहम्मद जनाब कासिम का सर आया, फरवा ने मातम किया, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने मातम किया, इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने मातम किया, मौला अब्बास का सर आया, बीबी ज़ैनब ने मातम किया। अब 2 नन्हे गोशवारे आए, एक तश्त में रखे हुए 2 नन्हे गोशवारे आए। ज़ैनब गश खा के खाक पर गिर पड़ी। जनाब आबिदे बीमार जिंदान की दीवार का सहारा लेकर तश्त की तरफ आगे बढ़े, उस छोटे गोशवारे को लेकर करबला की तरफ रुख किया। ए चचा जान, ए जान से ज्यादा चाहने वाले, ए अपनी भतीजी को प्यार करने वाले, ए बावफा, ए सक्काए सकीना, ए सक्काए हराम, इन गोशवारों का क्या
भाइयों, जिसे तुम जान से ज्यादा चाहते थे वो शाम के जिंदान में सो गई। एक कयामत थी, एक मैशर बपा था शाम के जिंदान में, मातम हुआ, बीबियां सवार हुई। जनाब सैयद सज्जाद ने बीबियों को सवार किया, अब सब सवार हो गए। उस काफिले में रबाब नहीं दिख रही है, उस काफिले में कहीं रबाब नहीं दिख रही है। चौथे इमाम ढूंढते ढूंढते कब्र सकीना तक आए तो क्या देखा, जैसे माँ अपनी बेटियों को गलेचे से लगाए रहती है उसी अंदाज में कब्र सकीना से लिपटी हुई रबाब लिपटी थी। जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, ए भाभी उठो काफिला जा रहा है, ए भाभी उठो काफिला जा रहा है। उम्मे रबाब कहती है, ज़ैनब मैं करबला जाके क्या करूंगी, मैं मदीना जाकर क्या करूंगी, मेरी बेटी सकीना शाम के जिंदान में अकेले है। जनाब ज़ैनब कहती है, फिक्र न करो, उसका इंतजाम ज़ैनब ने कर दिया। अल्लाह जाने कैसे रबाब को बना के महमिल तक लाई, महमिल में सवार किया। अब महमिल से पर्दा हटा के जनाब ज़ैनब ने शाम की औरतों का शुक्रिया अदा किया। एक शाम की औरतों अलविदा, ए शाम की औरतों अलविदा, हम जा रहे हैं, मेरी सकीना इस कैद में तन्हा है। अगर हो सके तो वक्त कब्र सकीना पे आते रहना। आज भी जो ज़ायरीन जिनका नसीब शाम तक ले गया है, मैंने खुद देखा है, आज भी शाम की औरतें आती हैं। बीबी सकीना की जाली से झांक के देखना, कभी सकीना तुम्हें शाम बुलाए, कभी बीबी ज़ैनब तुम्हें शाम बुलाए, जाना तो देखना। आज भी शाम की औरतें उस जालियों से खिलौने फेंकती हैं। बीबी सकीना की जाली में आज भी खिलौना मौजूद है। ये वादा था जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से शाम की औरतों का। काफिला चला, काफिला जानिबे करबला बढ़ा। और एक रवायत 2 मिनट में बहुत कम करके पढ़ रहा हूँ, आप थके हुए हैं। करबला काफिला पहुंचा, सबसे पहला ज़ाहिर है जाबिर जो है कब्र हुसैन का सबसे पहला ज़ाहिर है। ये असहाबे हुसैन में से था। ये इसका मुकद्दर ये था कि जब काफिला मदीने से रवाना हुआ था तो ये मदीने में मौजूद ना होता, शायद फरिश्ते करबला में होता, लेकिन तिजारत के सिलसिले में ये मदीने में नहीं था, करबला नहीं आ पाया था। जब इसे इमाम मजलूम की शहादत की खबर मिली, ये सीधा करबला आया है, उस दिन से कब्र हुसैन की मुजावरी कर रहा है। पहला ज़ाहिर है जाबिर कब्र हुसैन का, मुसलसल दिन रात अपने बेटे के साथ कब्र हुसैन पे लेटा हुआ गिरिया करता था। अचानक शब की तारीखी में उसने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी और चौंक के खड़ा हुआ, का हिस्सा हो, ए आने वाले सवारों, ए आने वाले काफिला, ए आने वाला काफिला आहिस्ता हो और अपने घोड़ों से जमीन पे उतर जाओ। ये अब्बास बादशाह का शहर है, ये हुसैन शहंशाह का शहर है, इसका गवर्नर अब्बास है, यहाँ घोड़े पे चढ़ के आने की इजाजत नहीं है। ये जाबिर के जुमले हैं। ज़ैनब ने नाके से हटाया, नाके से पर्दा हटाया और शुक्र किया, या परवरदिगार ज़ैनब का कुछ बचा हो ना बचा हो, लेकिन ज़ैनब के भाइयों का शहर आबाद हो। ए परवरदिगार ज़ैनब का कुछ रहा हो ना रहा हो, लेकिन ज़ैनब के भाइयों का शहर आबाद हो गया है। उसने कहा, जाबिर क्या कहता है, फिर से कहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़ैनब के कान फिर सुनना चाहते हैं। जाबिर कहता है, ये अब्बास बादशाह की नगरी है, ये हुसैन शहंशाह का शहर है, यहाँ आने वाला घोड़े पे सवार होकर नहीं आता, घोड़े से उतर जा, पैदल आ। कहे जाबिर, ये मेरे भाइयों का शहर है। जब भाइयों का नाम आया, जाबिर ने हाथों को जोड़ा, का बीबी ज़ैनब दौड़ता हुआ कब्र अब्बास पे गया। कहता है, मौला अब्बास, तेरी बहन कैद से आजाद होके आ गई। कब्र अब्बास से आवाज आई, कब्र अब्बास से आवाज आई, ए जाबिर मेरी बहन से कह दे घोड़े से उतरे ना, महमिल से उतरे ना, महमिल पे सवार होके आए। अल्लाह अल्लाह, बाद मरने के भी आज़ादी का
जरा कब्र से निकलो और निकल कर इस ज़ैनब को पहचान सको तो पहचान लो। ऐसे अपने भैया अब्बास शाम और कूफा के सफर में तेरी आज़ादी को बुरा कर दिया। ए भैया ज़ैनब बालों पे सफेदी लेके आई है। ए भैया ज़ैनब पे बदलाव चादर होके आई है। ए भैया ज़ैनब बाजुओं पर दागे रसल लेके आई है। अजब लगी कोहराम मचाओ कब्र अब्बास पे लानतुल्लाह अला कौम सालिहीन मातम हुसैन मसरूफ।